हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन चैप्टर। ये 7 क्वेश्चन है आपके सामने एंड ये सातों क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड खुद से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इस टाइप का फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा रहेगा टू नो योरसेल्फ कि हाँ आपका चैप्टर में कैसा पकड़ है। सब बन गया तो बहुत ही स्ट्रांग है, कुछ बन रहा है तो ठीक है एवरेज, नहीं बन रहा है तो हाँ आपको इस चैप्टर में काम करना पड़ेगा। तो आई होप यू हैव अ गो थ्रू। हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे e की पावर नेगेटिव दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉपर्टी लगाने का मन करेगा। तो 1/e की पावर 2025x लिखेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये 2025x आ जाएगा -1 और ये ऊपर चल गया e टू द पावर। फिर यहाँ से क्वाइट ऑब्वियस एक सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। अगर इसको t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशियल तो ऊपर है ही। तो ये काफ़ी इजी था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर था ही। तो इसमें बस 2025 एक्स्ट्रा आ जाएगा। e की पावर x का e की पावर x भी होता है बट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1/2025। तो देयरफॉर 1/2025 इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा था ही तो ये पूरा dt हो गया आपका और नीचे में t एंड 1/t का इंटीग्रेशन ln t मॉड t भी लगा सकते हैं बाय 2025 प्लस c भी रहता है इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन में। तो ln ऑफ आपका t क्या था, ये e 2025x -1। तो ऐसा कुछ अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखिएगा, इंटीग्रेशन में ये यूज हो जाता है। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे PYQs है विच यूज द फैक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। किंग्स रूल लगाने के बाद ये प्रॉपर्टी आ जाता है, फिर ऐड करते हैं तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव पावर रहेगा तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये एक टाइप क्वेश्चन है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप x की पावर 7 है प्लस x की पावर 6 है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। इसमें आपको ये सोचना है यहाँ से कुछ ना कुछ x की पावर तो निकालना पड़ेगा, यहाँ से समहाउ कुछ x का पावर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका डिफरेंशियल ऊपर बन जाए। तो आप क्या करिए, मैक्सिमम जो पावर है वो निकाल लीजिए। x की मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें 10 है। आप ये भी दो निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे मन में 2 आ रहा है, ये 2 आप याद भी रखिएगा। या तो मैक्सिमम निकालिए, x की पावर 10 निकालिए या मिनिमम निकालिए। तो पहले हम x की पावर 10 निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट से x की पावर 10 कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट से सिर्फ x की पावर 5 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 5, सिर्फ 5 बचा। यहाँ पे 6, x की पावर 9 बाई x की पावर 10 आएगा तो बाई x हो जाएगा। एंड यहाँ पे 1 बाई x की पावर 6 हो जाएगा। आई होप यू कैन सी। और फिर यहाँ पे x की पावर 6 रहने देते हैं +1, तो ये बस x बच रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस x बाई स्क्वायर रूट में 5 प्लस 6 बाई x प्लस 1 बाई x बाई 6। अब क्या इसको t मानने पे ये आ रहा, नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर नीचे वाले टर्म को अगर t मानेंगे तो यहाँ पे तो -6 है तो +1 करेंगे 5 आएगा पावर, और यहाँ पे -1 है तो -2 आएगा। हाँ -1 है तो -2 आएगा। -6 से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी, मतलब इसको t मानते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो x की पावर -6 है तो x की पावर -7 आ जाएगा। तो वैसा तो कुछ है नहीं, तो ये डज नॉट वर्क। तो एक और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस बार मिनिमम पावर कॉमन लेके देखते हैं। तो x की पावर 4 है तो स्क्वायर रूट से सिर्फ x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर x की पावर 4 निकाले तो 6 बचा, एंड 4 निकाले तो 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो इस बार ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। मेन इंटीग्रेशन में अगर डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि एक टर्म है उसका डिफरेंशियल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो x की पावर 4 है, यहाँ पे हमको दिख रहा है
एक्स की पावर 5 आ गया प्लस एक्स की पावर 4 आ गया, एंड अब ये फॉर्मेटिंग में आ गया। तो अब इजी बन गया, या ये दो तरीके से सोच सकते थे, और भी कुछ मेथड है तो यू कैन कमेंट। अब इसको बस टी मान लेते हैं, तो इसको टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा 30 एक्स की पावर 5, यहाँ भी 30 बन रहा है तो कॉमन ही ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये फाइनली क्या हो गया 1/30 से डिवाइड कर दिए, ऊपर वाला पूरा डी एक्स डी टी के बराबर आ गया और नीचे वाला पूरा को तो टी माने ही थे। तो ये टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन -1/2, ये बाई 30 है ही, तो ये हो जाएगा -1/2 +1, तो 1/2 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे, 1/30, तो ये हो गया 15। तो ये हमारा आ रहा है प्लस सी भी ऑब्वियसली, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेट मी राइट इट हियर, 1/15, टी के जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या था 5x⁻6 प्लस 6x⁻5 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कुछ आया है आपका तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप देखिएगा, कभी कभी हो सकता है मैक्सिमम पावर निकालना पड़े, कभी कभी मिनिमम पावर, तो कुछ ना कुछ पावर निकालना पड़ेगा, उससे ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म का कुछ एक्स एक्स कैंसिल होगा या सिंप्लीफाई होगा, फिर नीचे वाला को टी मानेंगे तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशियल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ई की पावर एक्स है और साथ में कुछ है। अच्छा, जब भी इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स रहता है ना और कुछ भी रहेगा, तो आई थिंक ऑफ दिस ई की पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है प्लस सी, या तो ये फॉर्मेट में बनाने का मन करता है। तो यहाँ तो प्लस जैसा कुछ है नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं। ये x-1 है और x+1 है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ सेम जैसा लगने का ट्राई करें ना, तो उसको आप सेम बना सकते हैं। इसको +1 और -2 लिख दें तो x-1 ही तो बन गया। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ देते हैं, x+1 का क्यूब और x+1 का क्यूब। ठीक है, नाउ यू कैन सी। अच्छा, ये प्लस भ्रम है, सिर्फ दो फंक्शन रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि किसी का डिफरेंशियल में डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन भी तो आ सकता है ना। तो अब क्या हो रहा है, व्हाट यू कैन सी ई की पावर एक्स, ये 1/x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब एक फील आ रहा होगा, अगर आपका डिफरेंशियल थोड़ा सा स्ट्रांग है डिफरेंशिएशन, तो अगर इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा ना, -3 आ जाएगा। जैसे कि 1/x+1 अगर एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो -2 है तो -2 आगे आ गया, एंड x+1 का क्यूब ही आ रहा, यही है, तो एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स हो गया, तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मेट में आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग को इस फॉर्म में परोस के नहीं दिया गया था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद हमारा फॉर्म में आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ई की पावर एक्स एफ एक्स, दोनों में एफ एक्स कौन सा है, ये वाला, तो बाई x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो थर्ड का आंसर ये रहा आपका। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ये आपको डायरेक्ट ये परोस के नहीं देगा, आपको सोचना है, इस फॉर्मेटिंग में बनाना है। तो ये जेई मेंस में और एडवांस में भी काफी पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो थोड़ा सा लेवल अप हो गया, देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे sin 8 माइनस cos टू द पावर 8 है, तो यहाँ पे a² - b² लगाने का मन कर रहा है, तो आई एम राइटिंग साइन को सिर्फ ऐसे डिनोट कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज याद है तो इसका फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा 1 - 2 sin² x cos² x, आई गेस यही होता है। नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे, ये नथिंग बट 1 ही है, तो इसको ओपन करेंगे तो sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x आएगा, प्लस 2 sin² x cos² x। हाँ, इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा। तो इंडीड ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। और यहाँ पे फिर से हम लोग sin² a² - b² वाला लगा सकते हैं। यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हाँ, आई कैन सी समथिंग कि ये और ये सेम हो रहा है। कैन यू सी? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये नथिंग बट कॉस 2x होगा माइनस कॉस 2x। अगर इसको ऐसे लिख दिए तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 बचा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो एक 2 बचा रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो बेसिकली ये और ये टर्म सेम आ गया। या फिर इसको आप साइन टू द पावर 4 और कॉस टू द पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा टर्म आपका 2 टाइम्स साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x भी आ सकता था, तो वो भी कर सकते थे। ये तो 1 हो गया, दिस इज सिंपली 1। और ये अगर आपको याद है तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। cos 2x होता है, cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, तो इसका उल्टा भी चलता, cosec माइनस ये भी रहता तो भी चलता, तो उसमें पॉजिटिव ही आता। तो ये आ जा रहा है माइनस cos 2x/2। दिस इज ट्रिवियल इंटीग्रेशन। तो cos का होता है आपका साइन, पॉजिटिव साइन होता है साइन 2x, एंड 2 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 4 आ गया माइनस प्लस सी। तो आई गेस ये आंसर आना चाहिए यार। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड था, तो ये ऐसा हार्ड नहीं है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वो घुसा देता है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन का पूरा बनेगा भी। तो लेट मी जस्ट चेक, सब सही लग रहा है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/4, या तो 4 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा। हाँ, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं। लाइक एक मेथड यू कैन थिंक ऑफ रैशनलाइजेशन, सिंस स्क्वायर रूट में चीज़ें हैं तो रैशनलाइजेशन करने का सोच सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू थिंक ऑफ करेक्ट रैशनलाइजेशन। लाइक एक तो आप सोच सकते हैं स्क्वायर रूट है तो इस पूरे को एक होल स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। अब ये वाला टर्म से रैशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। हाँ, ये कर सकते हैं ऐसे, ये आप एक चीज़ सोच सकते हैं। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये अलग है, 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, तो क्यों ना एक स्क्वायर रूट ही दे दे, 1 प्लस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स की स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं हट जाए, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट का इंटीग्रल निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो आप तो एक ये सोच सकते, एक ये सोच सकते। ये वाला पे थोड़ा सा देखते, इसको सिंप्लीफाई करते, क्योंकि फर्स्ट थॉट यही आना चाहिए, क्योंकि रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नेगेटिव वाले से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें इफ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई तो ये तो 1 माइनस रूट एक्स आ जाएगा, सिंपली होल स्क्वायर है तो 1 माइनस रूट एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो 1 माइनस एक्स आ जा रहा है, ठीक है। और रूट भी रहेगा, ऊपर वाला का रूट गायब हो गया क्योंकि होल स्क्वायर था, नीचे में बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। तो ये कुछ सिंपल हो गया, नहीं कैन यू सी, ये सिंपल हो गया। तो इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट है आपका, मतलब अंडर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला को आप कर सकते हैं, बस इसमें माइनस एक्स आ गया। या फिर इसको टी लेट करेंगे तो भी हो जाएगा, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। अब इसको अलग कर लिया, माइनस रूट एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स। तो इसका सोचना पड़ेगा, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। अगर इफ़ यू टेक 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स को टी मानेंगे तो शायद हो जाएगा। इसके बाद यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। आई थिंक इसको टी मान के हो जाना चाहिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। सो दिस इज मेथड 1 रैशनलाइजेशन, इससे आंसर आ जाएगा। इसका एक और मेथड है जो कि अच्छा मेथड है, एंड वो आपको दिमाग में रखना है, ये मेथड 2 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये देख के मेरे दिमाग में क्या क्लिक करता है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा। इनफैक्ट 1 माइनस साइन थीटा भी फेमस फॉर्मूला है, बट ये हमको अच्छा फॉर्मूला लगता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये नथिंग बट आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है,
और ये नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता। तो ये 2 2 कट गया, तो ये बेसिकली आपका tan स्क्वायर मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का एक मस्त तरीका है। तो यहाँ पे रूट एक्स को अगर, या फिर एक्स को अगर, रूट एक्स को माने, एक्स को ही मान लेते कॉस स्क्वायर थीटा, तो काम आसान हो जाएगा। रूट एक्स को भी मान सकते थे फिर, बट रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ा सा फिर 1/2 रूट एक्स आ जाता, फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते, तो 2x 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, फायदा इज दिस कि ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो आई एम राइटिंग साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है तो कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉड नहीं ले रहे क्योंकि मॉड ले लेंगे, क्योंकि पता नहीं ऐसे थीटा का वैल्यू, लेकिन मॉड ले लेंगे तो फिर ठीक से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे मॉड नहीं ले रहे। 2 को रहने दे, 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं, -2, जरूरत रहेगा तो अंदर ले जाएंगे। कॉस थीटा, इस बार ये साइन थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ताकि यहां से ये और ये कैंसिल हो जाए। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा है। अब इसको सर कैसे इंटीग्रेट करें, अगर सेम एंगल रहता तो साइन थीटा को टी लेट कर लेते, अगर, हाँ आई गेस सब सही है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा रहता तो साइन थीटा को टी ले लेते, उसका डिफ्रेंसिएशन है ही, बट यहाँ पे थीटा बाई 2 है ना, तो कॉस थीटा बाई 2 आएगा डिफ्रेंसिएशन में, तो वो नहीं कर सकते। तो क्या करें सर, तो व्हाट यू कैन डू कि इसका फॉर्मूला लगाएं। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यही तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये लॉजिक लगाइए, ये हो गया कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं काफ़ी आसान सा इंटीग्रेशन हो गया है। तो ये हो जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख ही देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 था। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आपका होता है साइन थीटा, ये सिर्फ साइन थीटा हो गया, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को आपको तोड़ना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा में। तो 1 का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा, क्योंकि ये डी थीटा के टर्म्स में, ठीक है, इस पूरा को इसके बराबर लिख दिया। एंड अच्छा कॉस थीटा फिर ऐड ही कर देते ना, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ऐड ही हो जाता। अच्छा बाई 2 भी होता है, बाई 2 भी होता है, ये मतलब बाई 2 भी है, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 भी है। हाँ ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ही ले लेते हैं, नहीं एलसीएम ले लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, -2 है, ये हो गया 2 कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये पूरा हो जा रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, माय बैड। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये थोड़ी ना होगा, थीटा बाई 2 रहता है तब ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका होगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे छोटा सा आपका सिली मिस्टेक होने का चांस है। तो अब लगाते हैं नॉर्मल, तो -2 ही रहने देते हैं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा -1/2 है, और ये 2 होल में, तो अभी 2 रहने देते हैं, 2 सबके साथ मल्टीप्लाइड है, तो हाफ का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा, ये नहीं है, ये गलत था। तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 भी है, तो 1/2 अलग ले ही लेते हैं। तो कॉस 2 थीटा, या 2 कैंसिल भी कर सकते हैं,
तो इसका हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2, तो माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, 2 2 और 4 हो जाएगा। तो ये फाइनली आ रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट। अब थीटा के जगह आप लिख दीजिए, थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स रूट एक्स। पहले रूट ले लिए दोनों साइड, तो रूट एक्स आ गया इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस इनवर्स। तो साइन थीटा को कैसे लिखें, कॉस थीटा रूट एक्स है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग में लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, या साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, या सो ये हो गया -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस थीटा, थीटा है हमारा कॉस इनवर्स रूट एक्स। एंड या ऑप्शन और भी एक दो डिफरेंट आंसर आ सकता है, बट आई थिंक दिस इज करेक्ट। अच्छा, साइन 2 थीटा यहाँ पे क्या लिखे थीटा के जगह, यहाँ पे वी कैन राइट साइन 2 थीटा कैसे निकाले, तो साइन 2 थीटा होगा, अच्छा इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1 माइनस रूट एक्स ही होता, इसमें कॉस इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं था। साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 2, आई होप यू कैन सी दिस, लेट मी इसको अलग से निकाल कर देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। आई होप यू कैन सी दिस, साइन थीटा आपका कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड कॉस थीटा आपका आया है रूट एक्स, तो प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स बाई 2, तो ये कट गया, प्लस सी। तो फाइनल कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। और भी एक दो टाइप का आंसर हो सकता है, लाइक कॉस इनवर्स के जगह साइन इनवर्स भी आ सकता है, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स सेम टाइप का एक्स रहेगा, तो पाई बाय 2 होता है। तो फाइनल ये 2 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ रहा है -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स और प्लस सी। एक दो और आंसर हो सकता है, बट दिस इज वन एक्सेप्टेबल आंसर। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ है, वो दिमाग में रखना है एंड कैलकुलेशंस का ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। एक चीज बहुत फेमस है, ठीक है, जब भी सेक एक्स प्लस tan x रहेगा ना, तो इसको टी लेट कर लीजिए, ये बहुत फेमस चीज है, ठीक है। इसको टी करते तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट्स बनता है। और आप देख सकते हैं हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ क्या पता है, सेक स्क्वायर एक्स पता है, इसका tan x होता है, tan x का तो फिर ln sec x होता है, या -ln cos x भी कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, और tan x का सेपरेटली नहीं पता है, और sec x tan x का पता है, ठीक है। अगर ये रहेगा तो इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर x का tan x होता है और इसका आपका sec x होता है ना, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x प्लस tan x होता है, या तो ये रिजल्ट वैलिड है। तो इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो इसको t मानते हैं, तो क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन, अभी देखें sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। यू कैन सी sec x कॉमन ले सकते, बच क्या रहा है sec x प्लस tan x, sec x ये प्लस है, प्लस tan x, मतलब ये तो फिर से वही आ गया, ये फिर से t आ गया, तो sec x बनता है dx और t को उधर नीचे ले जा रहे हैं, तो ये बन जाता है, एक t इटसेल्फ बन जाता है, ठीक है। एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर एक रिजल्ट याद रखिए, sec x प्लस tan x अगर t है तो sec x माइनस tan x आपका क्या हो जाता है 1/t। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अगर sec x प्लस tan x पता है तो sec x माइनस tan x भी आपको पता है। तो अब व्हाट आई कैन सी,
कि आपका sec x, एक तो sec x dx की जगह dt बाई टी लिख दिया, तो 1/t लिख दिया, एक sec x बचा हुआ है अभी भी, एक sec x बचा हुआ है, और ये पूरा t हो गया और ये dt है, तो sec x बचा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग को तो चेंज कर दिया ना वेरिएबल, t के टर्म्स में लिख दिए, तो ये sec x को भी t के टर्म्स में लिखना है। तो क्वाइट इजली वी कैन राइट, ये दोनों को देखिए, अगर ये दोनों को बस ऐड कर दे तो 2 sec x इज नथिंग बट t प्लस 1/t, तो sec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 t प्लस 1/t, खत्म कहानी। तो ये पूरा भयानक सा इंटीग्रल आपका sec x में आ गया। फिर sec x को इस लॉजिक से हम लोग t प्लस 1/t लिख दिए, तो ये हो जाएगा t² प्लस 1/t का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड t, या t सिर्फ लिख सकते हैं प्लस c, और t के जगह आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sec x प्लस tan x, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये ऐसे लगेगा सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका जेई एडवांस के पीवाईक्यू में भी यूज हुआ है ये लॉजिक, ठीक है। तो ये लॉजिक आप दिमाग में रखिएगा, जब भी sec x प्लस tan x है तो इसको t मानिएगा। फिर अगर कभी sec x बन रहा है या tan x भी बन रहा है, तो ये रिजल्ट से हम लोग t के टर्म्स में लिख सकते हैं, t के टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ पावर 1 होता तब तो आसानी से बन जाता, सिर्फ पावर 1 होता है तो डायरेक्ट sec x प्लस tan x आ जा रहा है। अच्छा, वो तो डायरेक्ट यहां से भी दिख रहा है, sec x रहता तो sec स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन tan x, एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। तो ये हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन ये सारे हो गए, लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें आपको खुद ही ट्राई करना है, इसमें कहीं ना कहीं इसका इससे रिलेशन है। क्या है, जैसे कि sec x प्लस tan x अगर t है तो sec x माइनस tan x 1/t हो जाता है। वैसे ही ये एक्सप्रेशन अगर t है तो अगर आप इसको रैशनलाइज करिएगा एंड यू विल फाउंड कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों का लिंक है, आपस में लिंक है। एंड टू सी दैट, इसको देखने के लिए बस x को अगर आप tan t ले लीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो, x को आप, हाँ x को tan t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर, बट उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो sec t। तो ये नथिंग बट हिडन फॉर्म में sec x प्लस tan t था या sec x प्लस tan x था। क्या आपने ये कभी नोटिस किया? ये काफी इंटरेस्टिंग है इस केस में। तो इसको आपको टी सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते, बट ये वाला पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसको टी मानिएगा तो फिर से यही टर्म आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वैसे ही कुछ आ जाएगा। तो यही था ये लेवल 1 क्वेश्चन। लेवल 2 यू कैन से ये टाइप क्वेश्चन, इसमें ऐसे ही सोचना, या तो हाईएस्ट पावर निकालिए या तो लोएस्ट पावर निकालिए और ऊपर में डिफरेंशियल बन जाएगा। ये ई की पावर एक्स वाला फॉर्मेट, ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रैशनलाइजेशन भी कर सकते थे, इस अप्रोच से भी करिएगा। और ये ट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ये हमारा आंसर आया, ये फाइनल आंसर। देन हमारा ये sec x और tan x, इसमें ये याद रहेगा तब क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। एंड फाइनली जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है। या डेट्स इट। आई होप ये फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ ये एक अच्छा जरिया हो जाएगा कोई भी चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। डेट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।